चलो देखो, ठीक है। हाँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोलो क्या पढ़ा था, जिरेंड। मैंने बोला था जिरेंड का मतलब बोलो क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी अगर लिखा हुआ है और अगर उसमें एक्शन बोलो नहीं होता, अगर वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है और उसमें अगर नहीं होता बोलो क्या, एक्शन, तो उसी को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, जिरेंड बोलते हैं। समझ पा रहे हो। और फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो तुम्हारा जिरेंड होता है वो किसका काम करता है, बोलो नाउन का। दूसरा तुम्हारा जो जिरेंड होता है वो किसका, सॉरी, नाउन का काम करता है। मतलब जिरेंड इज इक्विवेलेंट टू नाउन। और जैसा कि आपको पता है नाउन को हम प्लेस करते हैं बोलो कहाँ, सब्जेक्ट की तरह। जो तुम्हारा नाउन होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं बोलो किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। बात समझे। तो जिस प्रकार हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट, जिस प्रकार हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, उसी प्रकार जो है जिरेंड भी इस्तेमाल होता है बोलो किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह और बोलो ऑब्जेक्ट की तरह। बात समझ पाए ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले लिखो रूल्स। जिरेंड में हमें बोलो क्या लिखना है, रूल्स। रूल्स में पहला पॉइंट लिखो कि कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, दूसरा लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, और तीसरा लिखना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है कि जिरेंड कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बोलो कॉम्प्लीमेंट। जो तुम्हारा जिरेंड होता है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बोलो किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह, दूसरा बोलो ऑब्जेक्ट की तरह, तीसरा बोलो कॉम्प्लीमेंट की तरह। बात समझे। जैसे मैंने बोल दिया कि रीडिंग, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो यहाँ पर जो तुम्हारा रीडिंग है बोलो क्या है, रीडिंग, ये बोलो क्या बन गया, सब्जेक्ट। फिर मैंने बोल दिया कि आई लाइक रीडिंग, तो यहाँ पर जो तुम्हारा रीडिंग है ये बोलो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर मैंने बोल दिया अगर कि माई हॉबी इज रीडिंग, तो माई हॉबी इज रीडिंग में जो तुम्हारा रीडिंग है ये बोलो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो जो तुम्हारा जिरेंड होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं बोलो किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह, दूसरा बोलो ऑब्जेक्ट और तीसरा बोलो कॉम्प्लीमेंट। किसी को कोई दिक्कत, पक्का ना। चलो, मतलब जिरेंड जो होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है बोलो किसके, नाउन के, नाउन के। अब मेरी बात सुनो, वहां पर लिखो दूसरा पॉइंट, वी यूज जिरेंड आफ्टर द प्रीपोजिशन। लिखा हुआ है कि वी यूज जिरेंड आफ्टर द प्रीपोजिशन। जो तुम्हारा जिरेंड होता है इसका इस्तेमाल हम किसके बाद करते हैं बोलो, प्रीपोजिशन के। अब इस बात को आप ध्यान से समझो, इधर देखो, तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा प्रीपोजिशन होता है इसके बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं बोलो, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट बोलो कौन बनता है, नाउन बनेगा या फिर बोलो क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा मैक्सिमम, है कि नहीं है। तो जो तुम्हारा जिरेंड होता है ये इक्विवेलेंट किसके होता है बोलो, नाउन के। तो प्रीपोजिशन के बाद जो है हम लोग जिरेंड का भी इस्तेमाल बोलो कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जिरेंड बोलो क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। एग्जाम में प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगा देंगे जो कि बोलो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया आई डोंट हैव
एनी इंटरेस्ट इन मैंने बोला है कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन बिकमिंग पॉलिटिशियन, मुझे पॉलिटिशियन बनने में कोई इंटरेस्ट बोलो नहीं है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा इन है ये बोलो क्या है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लगा हुआ है, बिकमिंग। बिकमिंग बोलो क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस जो कि बोलो क्या बन जाएगा, जिरंड। बात समझे। तो जिस प्रकार हम जो है प्रीपोजिशन के बाद नाउन लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं, इन द सेम वे वी हैव टू यूज बोलो क्या, जिरंड। ठीक है, देखो आपका टेस्ट चल रहा है, क्यों भाई, कोई टेस्ट चला के देखिए उसमें टेस्ट, हाँ देखना, ठीक है, हाँ चलेगा। आपका भी नहीं हुआ है, क्या नाम है, अरुणिमा, अनुरिमा, अरुणिमा, अच्छा अनुरिमा, ठीक है, मिला है। चलो इधर देखो, अब तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा टू होता है, बोलो क्या होता है, टू, ये भी किसका काम करता है, प्रीपोजिशन का। जो तुम्हारा टू होता है ये भी काम करता है, बोलो किसका, प्रीपोजिशन का। अगर टू प्रीपोजिशन का काम करता है तो मुझे इतना पता है कि टू के साथ जो है वर्ब का पहला फॉर्म भी आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो इन्फिनिटिव बोलते हैं। बात समझे। तो कुछ ऐसे कॉमन टर्म्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनके साथ टू प्रीपोजिशन बोलो क्या रहता है, फिक्स रहता है, बोलो क्या रहता है, फिक्स। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ एडिक्टेड टू, बोलो क्या होता है, एडिक्टेड टू। उसके बाद बोलो यूज टू, उसके बाद बोलो प्रोन टू, उसके बाद हो गया विथ आ व्यू टू, विथ आ व्यू टू। उसके बाद लिखो अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू। उसके बाद लिखो ओइंग टू, ठीक है। एडिक्टेड टू हो गया, यूज टू हो गया, प्रोन टू हो गया, विथ अ व्यू टू हो गया, अकस्टम्ड टू हो गया, हैबिचुएटेड टू हो गया, ओइंग टू हो गया। बात समझे। लुक फॉरवर्ड टू होता है, तो ये सारे के सारे जो है कुछ ऐसे तुम्हारे शब्द हैं जिनके साथ जो प्रीपोजिशन टू है, बोलो क्या है, टू। ये बोलो क्या होता है, बोलो फिक्स होता है। मतलब अगर इनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है तो इन सब के बाद जो है हमें लगाना पड़ेगा, बोलो क्या, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फिर हमें जो है इनके साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, बोलो किसका, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी का। बात समझे। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो तुम्हारा टू है ये किसका काम कर रहा है, बोलो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। जैसे मैंने बोल दिया ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, होगा कि स्मोकिंग होगा, बताओ। स्मोकिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा एडिक्टेड है इसके साथ क्या आया, बोलो टू आया, और टू तुम्हारा बोलो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो है हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है।
लिखा हुआ है राहुल इज प्रोन टू मेक मिस्टेक होगा कि मेकिंग मिस्टेक होगा? क्यों होगा? बिकॉज टू इज व्हाट? प्रीपोजिशन। अगर टू प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, लिख लो। ठीक है ना? इस देखो पेपर में सवाल जो बनता है इसी से बनता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाना पड़ेगा? जिरेंट। एग्जाम में लगा देते हैं वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, बुझाए? देखो, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसके पहले वाली क्लास में ना, तो मैंने बोला था जिरेंड तुम्हारा जो होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। जिरेंड में एक्शन बोलो नहीं होता है, जिरेंड में परमानेंट काम होता है ना, जो हम बोलते हैं। तो आपको याद रखना स्टॉप के बाद क्या आया बोलो? वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। उसी प्रकार जैसे लाइक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, एंजॉय, डिनाई, वर्थ, लाइक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, एंजॉय हो गया, डिनाई हो गया, वर्थ हो गया। बात समझे? हाँ, ऐसे एक्सेट्रा लिख लो। मतलब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद हम क्या करते हैं बोलो? जिरेंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना वर्ब के बाद जिरेंड का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। है कि नहीं है? एक्शन बोलो नहीं होगा। बात समझे? आप ये भी तो बोले थे ना आई स्टॉप्ड टू स्मोक, बट आई स्टॉप्ड टू स्मोक का मीनिंग बोलो क्या था? डिफरेंट था। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग का मीनिंग बोलो क्या था? डिफरेंट था। बात समझे ना? क्या जिरेंड में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? चलो अगला लिखो इन्फिनिटिव। अगला हमें बोलो क्या लिखना है? इन्फिनिटिव लिखना है। देखो जो तुम्हारा इन्फिनिटिव होता है बोलो क्या होता है? इन्फिनिटिव। इधर देखो, ये सबसे पहली बात दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। बोलो क्या बोलते हैं? टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? टू इन्फिनिटिव। दूसरा तुम्हारा होता है वर्ब का पहला फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? बेयर इन्फिनिटिव। मतलब अगर हम वर्ब के पहले फॉर्म के साथ जो है टू का इस्तेमाल करते हैं तो वो तुम्हारा क्या बनेगा बोलो? टू इन्फिनिटिव। अगर हम वर्ब का पहला फॉर्म खाली लगाते हैं तो क्या बन जाएगा बोलो? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर, यस, बेयर का मतलब हो गया इन्फिनिटिव विदाउट टू। बात समझे? अब सबसे पहली बात हम दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कि जो तुम्हारा टू इन्फिनिटिव होता है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और जो बेयर इन्फिनिटिव होता है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहली बात जैसे मैंने बोल दिया आई स्टॉप्ड टू स्मोक। मैंने टोटल यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि आई स्टॉप्ड टू स्मोक, फिर दूसरा मैंने बोल दिया शी वॉन्ट्स टू हेल्प मी। आई स्टॉप्ड टू स्मोक में जो सब्जेक्ट है वो बोलो कौन है? शी वॉन्ट्स टू हेल्प मी में सब्जेक्ट बोलो कौन है? बात समझे ना? दोनों में जो सब्जेक्ट है वो बोलो कौन है? आई है, और बोलो कौन है? शी। आई स्मोक करेगा, वो लड़की मुझे हेल्प करेगी, है कि नहीं है? मतलब सब्जेक्ट खुद काम करता है। बोलो किसमें? इन्फिनिटिव में, टू इन्फिनिटिव में। बोलो
टू इन्फिनिटिव में जो तुम्हारा सब्जेक्ट होता है वो खुद ही काम करता है। बात समझे? लेकिन अगर मैंने बोल दिया इधर देखो, मान लो एक लड़की है, ये लड़की मान लो खाना नहीं खा रही है, तो इसकी मम्मी ने इसको मारा, तब जाके क्या करा? खाना खाई। तो लड़की ने क्या खुद से खाना खाया? इसको पहले क्या किया गया? मारा गया। मारने के बाद क्या किया? बोलो, खाना खाई। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? द मदर मेड हर ईट फूड। मम्मी ने उसको क्या किया? बोलो, खाना खिलाया। तो यहां पर जो मदर है वो बोलो कौन है? सब्जेक्ट। और है कि नहीं है? लड़की यहां पर बोलो कौन है? ऑब्जेक्ट। समझ पाए? अब यहां पर मम्मी ने लड़की को खाना खिलाया, मतलब लड़की ने खुद से एक्शन परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, क्या मम्मी खुद खाना खा रही है? मम्मी ने लड़की को खाली क्या किया? मारा। फिर मारने की वजह से लड़की ने क्या किया? खाना खाया। तो आप बोल सकते हो कि इस स्टेटमेंट में जो मदर है वो क्या बन जाएगी, और जो हर है ये क्या बन जाएगी? बोलो, डूअर। और है कि नहीं है? मम्मी ने कमांड किया लड़की को खाना खाने के लिए। अब कमांड कैसे करोगे? लालच दे दो, मार दो, या फिर परमिशन दो, ऑर्डर दो, कुछ तो करोगे ना। मतलब अपने मन से काम ना किया। किसने? लड़की ने। मम्मी की वजह से लड़की ने क्या किया? बोलो, खाना खाया। तो जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, काम किसी और के द्वारा किया जाता है, तो वहां पर क्या टू ईट लगाओगे? बोलो, नहीं। क्या लगाओगे? बोलो, ईट। बात समझे? तो टू इन्फिनिटिव में जो सब्जेक्ट होता है वो काम को खुद करता है, बट बेयर इन्फिनिटिव में ऐसा नहीं है। बेयर इन्फिनिटिव में क्या होता है? बोलो, काम कराया जाता है। किससे? डूअर से। कौन कराता है? बोलो, कमांडर। आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, आपने सुना होगा बचपन में एक्टिव और पैसिव के बारे में। किसके बारे में? बोलो। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका यूज है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इधर देखो, अगर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस के बारे में, तो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है? बताओ थोड़ा सा। और क्यों होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? देखो, एक्टिव से पैसिव में आप चेंज करते हो। बात समझे? बट देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि अगर कोई स्टेटमेंट एक्टिव में है तो हम अलग से उसको पैसिव में चेंज करें। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना अलग बात है, बट कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम एक्टिव फॉर्म में लिख नहीं सकते। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस होता है। बोलो यस। तो मैं क्या बोलूँगा? राइस ग्रोस इज वेस्ट बंगाल। क्योंकि राइस तो अपने मन से ग्रो नहीं करेगा ना कि मैं उग गया कि मुझे काटो। राइस को उगाया जाएगा। राइस को कौन उगाए? अब क्या बोलोगे? बंगाल के मजदूर राइस को उगाते हैं, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। आप ये बोलोगे राइस बंगाल में उगाया जाता है। कौन उगाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उगाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने बोल दिया शी लाइक्स मैंगो, यहां पर शी बोलो क्या है? अब आप देखोगे यहां पर शी एक्शन परफॉर्म कर रही है, मतलब शी यहां पर बोलो क्या है? एक्टिव है। मतलब मैंगो का लाइक करना किस पे डिपेंड कर रहा है? शी पे। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा?
मैंगो इज लाइक्ड बाई, तो यहां पर जो तुम्हारा मैंगो है ये बोलो क्या है, सब्जेक्ट। अभी तुमने मैंगो को क्या बनाया है, तो क्या मैंगो यहां पर कोई काम कर रहा है, मैंगो क्या खुद को लाइक कर रहा है, मैंगो सब्जेक्ट है बट काम कोई और कर रहा है। इसमें तो शी एक्टिव में थी, इसीलिए किसमें है बोलो, एक्टिव वॉइस में। बट यहाँ पर क्या मैंगो एक्टिव है बोलो, नहीं है, तो मैंगो बोलो किसमें हो गया, पैसिव वॉइस। तो अगर आप बोलते हो कि राइस ग्रोस इन वेस्ट बंगाल, तो गलत है। क्या बोलोगे, राइस इज ग्रोन, क्या बोलोगे बोलो, करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा कि राइस इज ग्रोन इन बोलो वेस्ट बंगाल। बात समझे, ये स्टेटमेंट गलत है, ये बोलो क्या होगा, सही। बस हाँ, यहाँ पर ग्रोन भी लिख भाई, तुम ग्रोन लिखो चाहे कल्टीवेटेड लिखो, पैसिव में ही तो लिखोगे ना। क्या बोलोगे, राइस कल्टीवेट्स इन आसाम, वो बंगाल नहीं, क्या खुद को कल्टीवेट करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। बात समझे, देखो इधर देखो। हाँ। अब जैसे मैंने बोल दिया कि द मदर मेड हर ईट फूड, जब मैं मान लो इस स्टेटमेंट को चेंज करता हूं, बोलो किसमें, पैसिव में। अगर मैं मदर मेड हर ईट फूड को चेंज करता हूं, बोलो किसमें, पैसिव में, तो क्या बनेगा बोलो, शी वॉज मेड शी वॉज मेड टू ईट और ईट फूड। अब अभी शी क्या बनी है, सब्जेक्ट। खाना कौन खाया था, शी ही तो खाई थी, तो शी काम कर रही है, बोलो यस, इसीलिए क्या लगाओगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब जब मैंने इस स्टेटमेंट को किसमें चेंज किया, बोलो पैसिव में। अभी सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मतलब ये जो लड़की है अभी ये क्या कर रही है, खाना खुद खा रही है। अरे शी वॉज मेड, उसको खाना खिलाया गया, अल्टीमेटली खाना कौन खाई, तो क्या लगा दोगे, बोलो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आया भाई, जैसे मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया आई सॉ हर टॉक टू हिम, मैंने उसे उससे बात करते देखा, तो क्या मैं बात कर रहा था, क्या मैं खाली क्या किया, बोलो देखा। तो ये जो तुम्हारा सॉ नहीं है, सॉ, इसको बोलेंगे कॉजिटिव वर्ब, बोलो क्या बोलेंगे, मतलब जो वर्ब किसी को कुछ करने के लिए क्या करे, इंस्पिरेशन दे, उसी को क्या बोलोगे, बोलो पॉजिटिव वर्ब। जैसे मैंने बोला था कि द मदर मेड हर ईट फूड, तो यहाँ पर जो तुम्हारा मेड है ये कैसा वर्ब है, बोलो पॉजिटिव वर्ब, क्योंकि मेड क्या कर रहा है, उसको खाना खाने के लिए इंस्पायर कर रहा है, काम करा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर जो तुम्हारा सो होगा वो कैसा वर्ब होगा, बोलो पॉजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं इसका बनाता हूँ, बोलो क्या, पैसिव, तो क्या बन जाएगा, बोलो she was seen to talk to,
शी वॉज सीन टू टॉक टू। तो यहां पर तुम देखो बात कौन कर रहा था, बोलो शी, इसीलिए टॉक के प्लेस पे क्या आ गया, बोलो टू टॉक। आया? अगला आपको लिखना है एक्सेप्शन। आई लेट हर गो, क्या लिखा है, बोलो आई लेट हर गो, मैंने उसे क्या किया, बोलो जाने दिया। तो अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बोलो शी वॉज लेट गो। बात समझे? मतलब लेट के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेट के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है।